Q1 ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए. इंग्लैंड, बी. चीन, सी. टोक्यो जापान, डी. भारत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो जापान में। और दोस्तों 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा। अगला प्रश्न है 2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए. राष्ट्रपति, बी. लोकसभा अध्यक्ष, सी. वित्त मंत्री, डी. प्रधानमंत्री। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है 3. निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ए. एग्लूटिनिन, बी. मायोसिन, सी. कैसीन, डी. हीमोग्लोबिन। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 4. नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए. गोदावरी नदी पर, बी. कृष्णा नदी पर, सी. पेंगांगा नदी पर, डी. तुंगभद्रा नदी पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 5. पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ए. नील हरित शैवाल, बी. कवक, सी. अमीबा, डी. उगलिना। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल को पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना जाता है। अगला प्रश्न है 6. कलिंग का युद्ध किस मौर्य राजा के शासनकाल में लड़ा गया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंबिसार, सी. अशोक, डी. चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 7. यूरोपा किस ग्रह का एक प्राकृतिक ग्रह है? ए. बुध ग्रह, बी. बृहस्पति ग्रह, सी. मंगल ग्रह, डी. शनि ग्रह। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है 8. भारत के किस राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है? ए. सिक्किम, बी. ओडिशा, सी. कर्नाटक, डी. केरल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 9. कार्य का मात्रक क्या होता है? ए. जूल, बी. किलोमीटर, सी. मीटर सेकंड, डी. ज्योति त्रिवेता। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जूल कार्य का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10. नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. देवनंद, बी. भीम नंद सेन, सी. धनानंद, डी. परम देवनंद। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है दोस्तों 11. ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए. भानु अथैया, बी. नरगिस दत्त, सी. देविका रानी, डी. फातिमा बीबी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भानु अथैया को गांधी फिल्म के दिया गया था। अगला प्रश्न है 12. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ए. मैकियावेली को, बी. रॉबर्ट क्लाइव को, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड मैकॉले को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है 13. भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? ए. महबूबा मुफ्ती, बी. डोनाल्ड ट्रंप, सी. खान अब्दुल गफ्फार खान, डी. शेख हसीना। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है 14. भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? ए. खान अब्दुल गफ्फार खान, बी. हमीद अंसारी, सी. अरविंद घोष, डी. सैफुद्दीन किचलू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सैफुद्दीन किचलू को प्रथम स्टालिन पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है 15.
पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित थी? ए. राज्य स्तर पर, बी. जिला स्तर पर, सी. ब्लॉक स्तर पर, डी. गांव स्तर पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक स्तर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 16। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? ए. लूना 800, बी. सम्राट, सी. गंभीरा, डी. अप्सरा। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्सरा था भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। अगला प्रश्न है 17। प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए. 15 जनवरी, बी. 18 जुलाई, सी. 23 अगस्त, डी. 22 मार्च। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 18। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? ए. 61वां संविधान संशोधन, बी. 52वां संविधान संशोधन, सी. 92वां संविधान संशोधन, डी. 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न है 19। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को किसे चुना गया था? ए. ड्रॉ भीमराव अंबेडकर, बी. ड्रॉ राजेंद्र प्रसाद, सी. बी.एन. राव, डी. इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 20। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए. अमेरिका, बी. इंग्लैंड, सी. आयरलैंड, डी. नेपाल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड देश के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिए गए। अगला प्रश्न है 21। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ए. राहुल गांधी, बी. इंदिरा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. गुलजारी लाल नंदा। मित्रों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 22। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ए. डलहौजी को, बी. वुड डिस्पैच को, सी. सर विलियम हेग को, डी. कैनिंग को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 23। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ए. 1946, बी. 1939, सी. 1935, डी. 1877। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 24। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. मोहम्मद अली, बी. बेगम हजरत महल, सी. केशव चंद्र सेन, डी. वरेंद्र घोष। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है 25। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? ए. बिरसा मुंडा विद्रोह, बी. मुपला विद्रोह, सी. नील विद्रोह, डी. आर्य विद्रोह। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है 26। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए. बाल गंगाधर तिलक ने, बी. सुभाष चंद्र बोस ने, सी. राजकुमार शुक्ल ने, डी. रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। 27। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? ए. राजघाट, बी. देवघाट, सी. कोटला घाट, डी. बीजापुर घाट। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट। राजघाट गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। अगला प्रश्न है
28। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को फांसी की सजा किसने दी? ए. मोहम्मद गोरी, बी. बलबन ने, सी. औरंगजेब ने, डी. शिवाजी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है 29। नंदनकानन वन्य प्राणी उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. ओडिशा, बी. कर्नाटक, सी. मेघालय, डी. आंध्र प्रदेश। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है 30। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ए. प्रयागराज, बी. वाराणसी, सी. लखनऊ, डी. बरेली। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में भारत कला भवन स्थित है। दोस्तों ये रहे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए।